क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से जवाब बनता है कि एक सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हों, उनके साथ मुज़ाकरात की बात हो, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात हो, तो सूबे का जो नैरेटिव है या सूबे के जो सीएम है उनका नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है वफाक से। तो ये एक रीज़न बन सकती है जो नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज की बात की है। अभी ये बहुत बड़ा जुमला है जो कि तारिक फजल साहब ने बताया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊं कि हर पाकिस्तानी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे पीएमएलएन का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात का हो, हर पाकिस्तानी चाहेगा कि दहशतगर्दी खत्म हो। ये जो कैंसर है इसका, इसको हम निकाल के पाकिस्तान से बाहर फेंकें, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। इस पे सियासत भी नहीं होनी चाहिए, ना एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक तारीख का इंसिडेंट जरूर बताऊं। हुकूमत थी पीपल्स पार्टी सिंध में और हुकूमत थी फेडरेशन और पंजाब में पीएमएलएन की। तो पीएमएलएन ने कहा कि हमने गवर्नर राज लगाना है कराची में और सिंध में, क्योंकि वहां बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, किलिंग्स हो रही थी, आपको याद है। और बड़े हस्तियां जो थी उनको असैसिनेट किया गया था और भट्टा चल रहा था और टेररिज्म भी था और सेक्टेरियन वायलेंस भी था, शिया सुन्नी फसादात थे, ये सब कुछ चल रहा था। और एक कोशिश की गई कि वहां गवर्नर राज लगाया जाए। वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। उन्होंने कहा ये वजूहात नहीं होती, इस पे गवर्नर राज या आर्टिकल 234 नहीं लग सकता। आर्टिकल 234 किसी और सिचुएशन में लगता है। ये लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन जो है, ये हुकूमत अपना कोशिश कर रही है, वो करती रहेगी। और अगर लोगों को पसंद नहीं आई हुकूमत, तो इलेक्शन में लोग वोट करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये किसी दूसरे का हक नहीं कि वो आके ये कहे कि आप सही काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको हम हटा के गवर्नर राज लगा रहे हैं। ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो मैं सिर्फ इसका ये जवाब इसलिए इस तरह दूंगा कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि टेररिज्म खत्म हो। किसी को ये हक नहीं पहुंचता इल्जाम लगाना किसी के ऊपर कि नहीं आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बल्कि मैं तो कहूंगा जो ये इल्जाम लगाता है किसी सबूत के बगैर, वो इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा होगा जो कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को फरोग देना चाहे या उसके खिलाफ कार्रवाई ना करना चाहे। ठीक, अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी। ठीक, अब ये डॉक्टर साहब, एक तो इससे पहले कि शर्जील साहब से वाइंड अप करवाऊँ, मगर एक नोटिफिकेशन का भी मसला है कि वो नहीं हल हुआ अभी तक। वो अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, मगर यहाँ तक भी अब देखें ना, जो हम पहले बात कर रहे थे कि क्लैरिफाई आप करते हैं उस वक्त पे जबकि बहुत ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है। वज़ीर आज़म का जाना अचानक, फिर नोटिफिकेशन का ना आना CDF के, ये क्या मामला है सर? पहली बात अच्छा है कि ये कोई गंभीर मामला नहीं है। ये भी हमारी जो सियासी नाक पदंदेश दोस्त जिनका आपके प्रोग्राम में बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, पाकिस्तान के अंदर और उससे बाहर, ये इस तरह की अफवाह साजी और इस तरह का झूठा और प्रोपेगेंडा जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ मीडिया के लोगों ने भी इसके ऊपर कोई बात की है। ये ना तो कोई मामला है और ना ये गंभीर है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसके ऊपर एम्बिग्विटी या किसी तरह का डाउट होना नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के आईन का ये हिस्सा है कि जो आर्मी चीफ होंगे इनकम्बेंट, मौजूदा आर्मी चीफ, वही CDF होंगे, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। और आइंदा आने वाले दिनों में जो भी आर्मी चीफ होंगे वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और उस ओहदे की जो मुद्दत है वो है 5 साल। तो इसमें एम्बिग्विटी किस चीज़ की है? इसमें कोई अभाव नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले भी जो आर्मी चीफ की मुद्दत थी, असल सवाल ये है कि पहले भी आर्मी चीफ की मुद्दत जो थी वो 5 साल थी। इससे पहले भी आपको पता है। ठीक है, 27 तक का तो मामला है ना, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं। मगर जो CDF का चीफ ऑफ 27 तक का मामला नहीं है। अब ये आर्मी चीफ की बात 2030 तो CDF का जो, हाँ, तो फिर नोटिफिकेशन ये वाजे करेगा ना सर कि CDF का जो है वो यहाँ से टेन्योर शुरू हो रहा है और यहाँ तक, इसीलिए नोटिफिकेशन ने आना होता है। नहीं, नोटिफिकेशन ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर बाहर है, वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड हैं और अब ये पाकिस्तान के आईन का हिस्सा है। अब ये किसी की स्वीट विल के ऊपर नहीं है।
और जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि तय करेगा या मुद्दत नहीं तय करेगा, ये अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लिहाजा इसमें किसी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा,